हे माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 21 से लेके 31 अगस्त कैसा रहेगा। यस, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो कैसा रहेगा, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, क्या है उनकी डीप फीलिंग, क्या वो सच में प्यार करते हैं या मजाक कर रहे हैं। दूसरा, प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ चूक रह रही है, क्यों नहीं हो रही है ग्रोथ, अगर हो रही है तो किस तरीके से करना है, किस फील्ड में जाऊँ, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, सब बताऊंगी। ओके, तो बिल्कुल हो जाइए आप सभी लोग पॉजिटिव। कार्ड्स मैं आपके लिए लेना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। ओह, जल्दी से पहले अलाइन हो जाओ लाइक एंड सब्सक्राइब करके। 11 देखो 8 की एनर्जी दिख रही है, उसे लिखिए, ठीक है। हाइप कीजिए, 66 लिखिए। एंड किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, जल्दी से आप अपनी पर्सनल सेशन ले लो, ठीक है, इस रीडिंग को देखने के बाद। अब आप बोलोगे क्यों लूँ मैं आपसे, क्यों पर्सनल सेशन लूँ? इसलिए बिकॉज आपकी जो पर्सनल रीडिंग है वो मैं करूँगी और जेन्युइन करूँगी, और आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करूँगी। नो बटरिंग, ठीक है। तो अगर आपको असल मायने में अपनी सेशन करानी है किसी ऐसे इंसान से जो सच्ची रीडिंग करता हो, नो बटरिंग, तो आप कॉन्टैक्ट करो मुझसे। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिल जाएगा, ओके। आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता दूं, रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। एंड चलो ठीक है, दैट्स इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर रिलेशनशिप की पहले अगर बात की जाए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, मुझे ये फील हो रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो ना जो लायर है, धोखेबाज हो सकता है, जो आपको हमेशा कंफ्यूज, अब देखो सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, जनरल है, लेकिन बहुत से करेगा भी, ये भी ध्यान रखना। कनेक्टेड रहो लाइक एंड सब्सक्राइब करके। देखो, मैं क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में है और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, आपके आईज को, ठीक है, आपने अपने आंखों से देखा धोखा देते हुए, या फिर सुना है कानों से, मतलब आपके जो सेंसेस है, सिक्स सेंस, वो भी जानते हैं कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो धोखेबाज है। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार एक बार ट्रस्ट कर लो, एक बार कर लो, एक बार कर लो, लेकिन जाते जाते ये जो महीना है, ठीक है, ये आपको इस भ्रम से निकालेगा और आप खुद बोलोगे कैन नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर, ठीक है। तो वैसे तो आपने इस बंदे को कभी जज नहीं किया, बट दिस टाइम आप इस इंसान को जज करोगे, इस इंसान से डिस्कस करोगे, बात करोगे, तब देखना उसका असल चेहरा, असल गुस्सा वो बाहर निकल कर आएगा, ठीक है। वो बाहर निकल कर आएगा और वो अपना असली रूप दिखाकर ये कहेगा, नहीं मुझे पता कि क्या है, नहीं हूँ मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड, मुझे अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने में, कैरी करने में। क्यों नहीं तुम समझ रहे हो, क्यों नहीं तुम समझ रही हो मेरे एक्शन से, क्या मुझे ये सारी चीज़ें मुंह खोल कर ही कहनी पड़ेगी? एक्सेप्ट इट, ऐसा ये आपको कह सकते हैं, ऐसा ये आपको बोल सकती है, ऑलराइट। और फिर गुस्से गुस्से में ये सारी असलियत इनकी मुंह से निकल आएगी। मैं ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि बंदा इंड करना चाहता है, बंदा या बंदी इंड करना चाहती है रिलेशन, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशन, मूव ऑन। आपके पर्सन वैसे तो डायरेक्टली नहीं कह रहे, पर यूनिवर्स को, जब यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु से बात करते हैं, उनको तो सब पता है ना। तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा जो बंदा है या बंदी है वो अब इंटरेस्टेड नहीं है, तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर तुम इसे रखोगे अपने लाइफ में तो ये तुमको रखेगा डिलेमा में। तुम रखो इसको लाइफ में, ये बंदा तुम्हें रखेगा डिलेमा में, कन्फ्यूजन में, यस नो में हमेशा फंसा कर रखेगा, ठीक है। कभी जवाब नहीं देगी या जवाब नहीं देगा, और ये जानता है कि आप फ्रेजाइल हो, आपकी दिल, आपका हार्ट, आपकी फीलिंग बहुत फ्रेजाइल है, हल्का सा टूट जाएगा, टच मी नॉट जो प्लांट होता है ना, एग्जैक्टली वैसा। तो आपके जो पर्सन है इनको सब पता है, आपको लग रहा है ना, आपको लगता होगा कि यार मैं इतनी इमोशनल हूँ, मैंने इसको सब कुछ बताया फिर भी इसने मेरे दिल के साथ खेला, शुरुआत में ही बता दिया था लेकिन फिर भी ये मेरे साथ, मेरे दिल के साथ खेला, ये खेल रही है, ये खेल रहा है। आपने इसको बोला था हैंडल इट विथ केयर, लेकिन एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, सब पता है, लेकिन आपके पर्सन ने आपके दिल की, क्या किसी भी चीज़ की, आपकी एक बात की भी केयर नहीं की। तो इतना कुछ जानने के बाद यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं मूव ऑन, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है। अब देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिखा है। अब बिल्कुल थोड़ा सा आपको उस पर काम करना पड़ेगा,
मूव ऑन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे एक और ट्राई कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चलो ठीक है, बेहतर बनाने के लिए एक ट्राई और कर लो, लेकिन पहले वहाँ से कुछ एफर्ट दिखे तो, ओके। क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए एक एफर्ट और लगा लो, ओके। दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहा है, उसमें से आप हो सकते हो, ठीक है। तो या लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दोनों का रेडी होना ज़रूरी है। आप तो रेडी हो लेकिन आपके पर्सन रेडी नहीं है, इसीलिए ना 80% लोगों के लिए मैसेज दिख रहा है कि फ्यूचर बहुत कम दिख रहा है, ब्राइट नहीं दिख रहा है। हाँ, करियर की अगर इसमें ही बात की जाए तो मेहनत है, थोड़ा नया स्किल सीखना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा मैसेज है ये आपका, दिस वन। थोड़ा मेहनत करो ना, मेहनत करोगे तो आपका इनकम बढ़ने वाला है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। जो काम आप कर रहे हैं बस उसी काम को थोड़ा सा बढ़ाओ, उसमें पेशेंस लेकर आओ, कंसिस्टेंसी लेकर आओ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लेकर आओ, ठीक है। स्किल हो गया, कोर्स हो गया, वो सब लो, एग्ज़ाम्स दो, ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें, लर्निंग करें, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओ ना। जैसे आप 40% कर रहे हो तो 60% कर दो मेहनत को। जैसे आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 6 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। बस ये चीज़ यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं। 8 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और बता देती हूँ, आपका मेहनत जो है वो कभी बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करेंगे, एफ़र्ट लगाएंगे, अब ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ने ही वाले हो, यही उम्र में आप है अभी, नहीं। हो सकता है 45, 55 आपको और ग्रोथ चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। जैसे अभी आप किसी कंपनी में हैं तो उस कंपनी में भी ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा अपनी स्किल को। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि खुद को लिमिटेड महसूस कराते हो, ठीक है। लिमिटेड महसूस करना बंद करो। मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स से है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका रहता है, तो इस चीज़ से निकलोगे इस 21 से लेके 31 के बीच में, ओके। और मुझे ये लग रहा है ना कि इस टाइम आपको थोड़ा दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी देखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैं क्यों दूसरों से सीखूं, क्यों जानूं, सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। ग्रोथ चाहिए ना, सीखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे है लाइक दिस वन, बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस समय थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लिए, स्किल बढ़ा लो और दूसरों से थोड़ा बहुत सीख लो, मिलजुल लो, ठीक है, फिर आप देखोगे कि आपके पास वो स्किल आएगा जो किसी और के पास नहीं है। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से सीखोगे, उठोगे, बैठोगे, जानोगे, ठीक है। कॉफ़ी पीने के साथ साथ बहुत कुछ सीख भी लोगे और बहुत जल्दी सीख लोगे। तो ये चीज़ आपको शुरू करना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि हमेशा आपके जो हाथ है आगे आने वाले टाइम में, हाथ आगे बढ़ेंगे भी तो पैसे देने के लिए, ठीक है, ये चीज़ होगा। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन भी आपके बहुत सारे पूरे हो सकते हैं, पैसा मिल सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल मुझे असिस्टेंस, कुछ लोन या फाइनेंशियल गिफ्ट वगैरह ये सब कुछ मिल सकता है, या कोई मदद चाहिए आपको फाइनेंशियली तो वो मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। गवर्नमेंट जॉब आपका लग सकता है, इसमें आपकी ग्रोथ हो सकती है। फूड सर्विस हो गया आपका, एंड पॉलिटिक्स हो गया, सिक्योरिटी जैसे साइबर सिक्योरिटी, पुलिस, साइबर पुलिस, एथिकल हैकर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, माइनिंग फील्ड में जा सकते हैं, माइनर, फोरमैन, जियोलॉजिस्ट, सेफ्टी ऑफिसर, माइन ओनर, ओके। एंड यहाँ पे आपका ब्यूटी केयर, ओके। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, क्या करना है क्या नहीं करना है सब बताऊंगी। लव लाइफ का है या कुछ भी है, सेशन ले लो, अपनी पर्सनल सेशन ले लो, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग करूंगी। व्हाट्सअप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, सारी चीज़ों का लिंक है। जीमेल पे मैसेज करो। टेक केयर।